नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इजराइल में लगातार तनाव बढ़ रहा है। अब लेबनान ने भी इजराइल पर अटैक कर दिया है। हमास के अटैक के बाद से पूरे विश्व में एक अजब ही तरह का मैसेज चला गया है। ऐसा लग रहा है कि पूरा विश्व जो है युद्ध की चपेट में आ गया है। और इसके बाद से जब से अमेरिका ने इसका समर्थन किया है, बाकी देशों ने, भारत ने भी इजराइल का समर्थन किया है, इसके बाद से मानो यह सुर्खियों में आ गया है कि भाई हमास का यह हमला और इसके बाद लेबनान का यह हमला दोनों ही अब विश्व स्तर पर अटेंशन को खींचे हुए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है इन सब के बीच कि आखिर हमास की स्थापना कैसे हुई, क्या है इसके पीछे की कहानी, क्यों यह युद्ध हो रहा है, और इजराइल ने तो इसे युद्ध घोषित कर दिया। तो आखिर बड़ी वजह क्या है, तो इसको समझने और जानने के लिए आपको ये समझना होगा कि इजराइल का इतिहास क्या है, फिलिस्तीन का इतिहास क्या है, हमास का इतिहास क्या है, और इस जंग का इतिहास क्या है। जंग का इतिहास इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि इसके पहले भी इजराइल के साथ हमास की जंग हो चुकी है, और वजह क्या है इस जंग के पीछे यह जानना बहुत ज़रूरी है, और इसके अतीत को भी जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैंने एक डिटेल रिपोर्ट बनाई है, जिसमें आपको पहले मैं बताया, पूरी डिटेल रिपोर्ट है मेरे पास, जिसमें सबसे पहले आप ये जान जाइए कि हमास ने शनिवार को 5000 से ज़्यादा रॉकेट जो है वो दागे। इसके बाद से सैकड़ों लोगों की मरने की खबर है। उसका कितने लोग मरे इसका भी एग्जैक्ट डेटा तो नहीं आया है, लेकिन हाँ इतना यकीन मानिए कि सैकड़ों की संख्या में मौत हुई है। आप समझिए 5000 रॉकेट हमसे हमला किया गया तो कितनी संख्या में लोग मरे होंगे। अब जरा सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं कि आखिर ये गाजी पट्टी, बाकी जो इसके क्षेत्र हैं, यरूशलेम, इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है, क्यों ये विवाद है, यह जानना बहुत ज़रूरी है। इस अतीत को समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच, यानी जो हमास के बीच जो ये जंग है ये क्यों हो रहा है, इसको समझना होगा। और इसको समझने के लिए आपको 19वीं दशक में जाना पड़ेगा, और उसका डिटेल मेरे पास है, मैंने उसको एनालाइज किया, मैं बता रहा हूँ आपको। दरअसल क्या है कि 1907 में चाइम वाइजमैन नाम का एक केमिस्ट और ब्रिटेन में यहूदियों का बड़ा लीडर पहली बार फिलिस्तीन जाता है। वो वहाँ जाके जाफा इलाके में कंपनी खोलता है, जिससे फिलिस्तीन में इजराइल की नींव पड़ती है। यानी 1907 में इजराइल की नींव पड़ती है फिलिस्तीन में। इजराइल उस समय देश नहीं था, ये ध्यान रखिएगा। इसके 3 साल के भीतर एक यहूदी नेशनल फंड बनाया जाता है। इसमें फिलिस्तीन में यहूदियों की कॉलोनी बसाने के लिए ज़मीन खरीदी जाती है। देखिए कहाँ से नींव पड़ते जा रही है। इसके चलते मर्जबिन आमेर में 60,000 फिलिस्तीनियों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। विरोध के बावजूद सालों तक फिलिस्तीन में यहूदियों की एंट्री का सिलसिला जारी रहा। 1948 में इस इलाके में यहूदियों के लिए एक अलग देश इजराइल की स्थापना होती है। सिलसिलेवार ढंग से समझते जाइएगा। अब क्या हुआ कि सबसे पहले आप देखिए कि प्रथम विश्व युद्ध यानी 1917 में के दौरान ऑटोमन एम्पायर की हार के बाद फिलिस्तीन पर ब्रिटेन का कब्जा हो जाता है। ब्रिटेन ने कब्जा कर लेता है। इस समय यहाँ ज़्यादा आबादी अरब मुस्लिमों की होती है, यहूदी अल्पसंख्यक होते हैं। इसके बाद पढ़ते हैं 75 साल पहले 14 मई के दिन बना था इजराइल। इसके बाद क्या होता है, 1920 से 1940 के बीच में यूरोप में यहूदियों के खिलाफ भावनाएं पैदा होती हैं, और इसी बीच ब्रिटेन को फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक अलग देश बनाने का काम सौंपा जाता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर की फौज लाखों यहूदियों का जन संहार करती है। यहूदी यरूशलेम को अपना घर मानते हैं। इनका दावा है कि यह ज़मीन भगवान ने अब्राहम और उनके वंशजों को सौंपी थी। इसके बाद क्या होता है आप देखिएगा। 1947 से 1948 के बीच का साल बेहद अहम है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। यहूदियों के लिए देश की समस्या का समाधान निकाले बिना अंग्रेज फिलिस्तीन छोड़कर चले जाते हैं। 14 मई 1948 को फिलिस्तीन में मौजूद यहूदी नेता इजराइल के बनने की घोषणा कर देते हैं। फिलिस्तीनियों के विरोध करने पर 15 मई को 8 महीने के लिए जंग की शुरुआत होती है, और एक तरफ अरब देश होते हैं और एक तरफ पश्चिमी देशों के समर्थन में इजराइल होता है। समझते जाइएगा। फिलिस्तीनियों को जबरन उनके घरों से निकाला जाता है। अरब मुस्लिम इस दिन को अल नकबा यानी विनाश के दिन के तौर पर याद करते हैं। जुलाई 1949 तक इजरायली फोर्सेज 7,50,000 फिलिस्तीनियों को निकाल चुकी थी। बढ़ते हैं आगे। सीज 1949 में देखिए क्या होता है। सीज फायर के ऐलान के साथ जंग रुकती है।
फिलिस्तीन का ज़्यादातर हिस्सा इजराइल के कब्जे में होता है। जो ज़मीन जॉर्डन ने कब्जाई होती है उसे आज वेस्ट बैंक के नाम से जानते हैं। वहीं जिस इलाके पर मिस्र का कब्जा रहता है उसे गाजा कहते हैं। फिलिस्तीन की राजधानी यरूशलेम में को दो हिस्सों में बांटा जाता है, एक जॉर्डन के पास होता है और वहीं एक इजराइल फोर्सेस पर का कब्जा रहता है उस पर। इसके बाद 1964 में फिलिस्तीन को इजरायलियों से आज़ाद कराने के लिए पीएलओ का गठन किया जाता है। पीएलओ यानी फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद 1967 में क्या होता है कि इजराइल ने मिस्र, जॉर्डन और सीरिया को हटाकर ईस्ट यरूशलेम, वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और गोलान वाइट्स पर कब्जा कर लिया। इससे 6 डे वार यानी 6 दिन का युद्ध भी कहा जाता है। इजराइल के कब्जा किए गए इलाकों में यहूदियों की कॉलोनियों का बसना शुरू होता है और हजारों फिलिस्तीनियों को अपना घर छोड़ना पड़ता है। बढ़ते हैं आगे। 1973 में क्या होता है, अरब देशों पर समूह मिस्र के नेतृत्व में एक बार फिर इजराइल हमला करता है। यह हमला यहूदी वर्ष के पवित्र दिन योम किपुर 6 अक्टूबर को किया जाता है। इजराइल फिर एक बार अमेरिका की मदद से अरब देश को हरा देता है। इसके बाद देखिए, इसके बाद 1974 में क्या होता है, यूएन के प्रस्ताव 181 के तहत फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांटा जाता है, एक यहूदियों के लिए, दूसरा अरब मुस्लिमों के लिए। वहीं यरूशलेम को इंटरनेशनल सिटी घोषित कर दिया जाता है। यूएन के इस प्रस्ताव को यहूदी लीडर पसंद करते हैं लेकिन अरब देश इसे स्वीकार करने में इनकार कर देते हैं। ये मैं सिलसिलेवार ढंग से आपको विवाद बता रहा हूँ। इसके बाद 1978 में मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादत और इजराइल के प्रधानमंत्री के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने शांति समझौता कराने की कोशिश करते हैं। इसे डेविड अकॉर्ड नाम दिया जाता है। हालांकि इसके तहत किए गए सुझाव पर कभी कोई लागू नहीं हो पाया। अब आगे बढ़ते हैं। 1982 में, बहुत इंपॉर्टेंट साल है, इसको ध्यान से सुनिएगा। इजराइल 6 जून को फिलिस्तीनी उग्रवादियों पर हमला करने के लिए लेबनान में घुसपैठ करता है। इसीलिए लेबनान इजराइल का दुश्मन है और लेबनान ने भी इजराइल पर हमला कर दिया है। इसमें इजराइल के समर्थन वाले मिलिशिया बेरूत के कैंपों में रह रहे कई सौ फिलिस्तीनी शरणार्थियों को मार डालते हैं। यह एक तरह से जनसंहार था। ये 1987 में आई है। फिलिस्तीन पहले इतिफादा यानी विद्रोह की शुरुआत करता है। इतिफादा एक टर्म है, अरबी शब्द है, इसकी शुरुआत होती है। वेस्ट बैंक, गाजा और इजराइल में हिंसक झड़प होती है और ये 1987 तक जारी रहती है। दोनों तरफ लोगों की जानें जाती हैं। इसी बीच इजराइल पूरे यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाने की घोषणा कर देता है। अमेरिका इजराइल का समर्थन करता है। इसके बाद 1993 में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की अगुवाई में 6 महीनों तक चली सीक्रेट बातचीत के बाद इजराइल और फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बीच 2 समझौते कराए जाते हैं। इसमें ऑस्लो एग्रीमेंट नाम दिया जाता है इसे, और इस एग्रीमेंट से भी दोनों के बीच कोई हल लेकिन नहीं निकलता है। साल 2000 फिलिस्तीनियों की तरफ से दूसरे इंतिफादा यानी विरोध की लड़ाई। इंतिफादा को कहा जाता है, मैं दर्शकों को बता दूं, ये कहा जाता है कि अपनी जमीन अपने सुरक्षा के लिए किया गया विरोध इंतिफादा कहलाता है। एक अरबी शब्द है। इसकी शुरुआत होती है इसी की वजह से इजरायली लीडर एरियल शरोन का मुस्लिमों के लिए पवित्र माने जाने वाली अल अक्सा मस्जिद माना जाता है। अब ध्यान रखिएगा, अल अक्सा मस्जिद, माफ कीजिएगा, अल अक्सा मस्जिद जाना जाता है। दरअसल ईसाई और यहूदी भी इसे अपना पवित्र टेम्पल माउंट समझते हैं। लड़ाई भी यहाँ भी है, एक बहुत बड़ी लड़ाई है। 2002-2004 के बीच आत्मघाती हमलों की जवाबी कार्रवाई में इजराइल वेस्ट बैंक में घुसपैठ कर देता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूएन को बताता है कि वेस्ट बैंक और गोलान व्हाइट हाउस में इजराइल का कब्जा गैर कानूनी है। इसके बाद क्या होता है, 2006 में 38 साल तक कब्जा के बाद इजरायली फोर्सेस गाजा छोड़ के चली जाती है और हमास यहाँ चुनाव जीतता है। इसके बाद 2008 में फिलिस्तीनी मिलिटेंट मिस्र की भेजी हुई मिसाइलों से इजराइल पर हमला करते हैं। जवाबी कार्रवाई में इजराइल भी गाजा पर हमला करता है। इसमें फिलिस्तीन के 1110 लोगों की जान जाती है जबकि 13 इजरायलियों की मौत भी होती है। इसमें 2012 में इजराइल हमास के मिलिट्री चीफ अहमद जबारी को मार डालता है। बदले में गाजा की तरफ से रॉकेट दागे जाते हैं। इजराइल एयर स्ट्राइक करता है। इसमें इजराइल के 6 और फिलिस्तीन के 150 लोगों की मौत होती है। इसके बाद साल 2014 में हमास के मिलिट्री और 3 इजरायली बच्चों को मार देता है। इसके बाद क्या होता है, बदले में इजरायली मिलिट्री भी अटैक करती है। यह हिंसा 7 हफ्तों तक जारी रहता है। इसमें फिलिस्तीन के 2200 वहीं इजराइल के 67 सैनिक और 6 बच्चों की मौत होती है। 2017 में अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यरूशलेम को इजराइल की राजधानी घोषित कर देते हैं। अमेरिकी दूतावास को तेल और
अभी से यरूशलेम को शिफ्ट किया जाता है। यानी कहाँ शिफ्ट किया जाता है? अमेरिकी दूतावास को तेल अवीव से यरूशलेम शिफ्ट किया जाता है, क्योंकि यरूशलेम को राजधानी बता दिया उसने। इसके बाद 2018 में क्या होता है? गाजा में प्रदर्शन शुरू होता है, जैसे सैनिकों पर पत्थर और गैसोलीन बम फेंके जाते हैं। जवाबी कार्रवाई में इजराइल एक सैनिकों को मार गिराता है। अब क्या होता है कि इन सब के यही सब वजह है जिसकी वजह से लगातार हमास और इजराइल के बीच में मुस्लिम ब्रदरहुड की बात आती है। अरब देश, अब क्या है कि इजराइल इन दिनों अरब देश का समर्थन मिल रहा है अरब को, इजराइल को। अब लिहाजा क्या है कि यह बात जो है वो हमास को जच नहीं रही है, और जब यह बात नहीं जच रही तो उसने क्या किया? शनिवार के दिन जहाँ जब सब लोग छुट्टियां मना रहे थे, उसने हमला कर दिया, और दिन था 6 अक्टूबर। समझिए इस बात को कि कितनी बड़ी बात है। इजराइल हमले का यह इतिहास जानना आपके लिए बेहद जरूरी था। हम इजराइल हमले से जुड़े हर अपडेट खबर आपको देते रहेंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, आपके कमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके कमेंट के जरिए हमें यह मालूम पड़ता है कि आप हमारी खबरों को लेकर कितने संजीदा हैं। हम लगातार इस पर अपडेट आपको करते रहेंगे, क्योंकि यह लड़ाई अभी लंबी चलेगी। इस लड़ाई में अमेरिका ने खुलकर इजराइल का साथ दिया है, और भारत सब सारे लोग, सारे यूरोपियन कंट्री भी इसके साथ में है। लिहाजा यह लड़ाई जमकर चलेगी, और वहाँ के इजराइल ने खुद ही कह दिया कि यह एक युद्ध है, यह दुश्मनों के खिलाफ युद्ध है, और लिहाजा जब यह युद्ध चलेगी तो लंबी युद्ध चलेगी। यूक्रेन ने भी इजराइल का समर्थन किया है। सो हम लगातार इस खबर पर आपको अपडेट देते रहेंगे। आप हमारी वीडियो को लगातार लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।